अगर कोई ये समझना चाहे कि क्यों 89% ट्रेडर्स का लॉस होता है मार्केट में और ये नंबर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, कुछ दिन नंबर बेटर होगा, कुछ दिन नंबर खराब होगा। बट अगर कोई ये समझना चाहे कि मेन रीज़न क्या है कि ट्रेडर्स का लॉसेस होता है मार्केट में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स बिना मार्केट को समझे कि मार्केट है क्या चीज़, जिस प्रोडक्ट में वो ट्रेड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बिना समझे वो ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। एंड उनको ये नहीं समझ आता कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसी कारण उनका मेजर लॉसेस होता है। तो एफ ट्रेडिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है ऑफ द मतलब कोविड के बाद तो इतना पॉपुलर हो गया है कि एक्सचेंजेस के वॉल्यूम्स मल्टीपल टाइम हो गए हैं। अब इतना ज़्यादा पैसा इनफ्लो हो गया है कि अब लोग सोच एक्सपायरी शिफ्ट करने लग गए हैं कि फिर निफ्टी ट्यूसडे कर देते हैं, थर्सडे आपका निफ्टी कर देते हैं, बैंक निफ्टी फ्राइडे कर देते हैं, सेंसेक्स भी आपका फ्राइडे चालू हो गया। तो मल्टीपल और मिड कैप निफ्टी भी वेडनेसडे हो रहा है। तो मतलब मल्टीपल एक्सपायरीज लोग करने लग गए हैं। क्यों करने लग गए हैं? इसका मेन रीज़न पता है क्या है आपको? मेन रीज़न ये है कि ये समझ में आ गया है कि अगर आगे चलना है तो कैश सेगमेंट से ज़्यादा ट्रेडिंग एफ में होने वाली है। आप कितना भी बता लीजिए कि 90% लोग लॉस करते हैं ये वो, बट उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप किसी को भी बोलोगे ना कि इसमें 90% लोग लॉस करते हैं, तो वो पता है क्या बोलेंगे कि 10 लोग सक्सेसफुल है ना, अपने उस 10 में आएंगे। तो सबका एम क्या होता है? उस टॉप 10% में आना। एंड वो टॉप 10%, अगर आप माने या ना माने, सोशल मीडिया भी आप देख ही रहे हो, बट रियलिटी इज कि वो 10% अच्छा पैसा बनाते हैं। और वो फैक्ट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 90% का पैसा उन्हीं 10% के पास आ रहा है। तो आप समझो कि बाजार से 90% का पैसा तो वहां पे आ रहा है। अब काफी लोगों ने प्रॉब्लम क्या है समझा बना दिया है ऑप्शंस को गेट रिच क्विक वाला स्कीम। नहीं, यही पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये स्कीम क्या है? ये गेट रिच क्विक इन द राइट वे है। तो गेट रिच क्विक इन द राइट वे का डेफिनेशन ये होता है कि क्विक यहाँ पे जो वर्ड है वो डिटरमाइन करेगा कि आपने उसके ऊपर स्टडी में कितना एफर्ट डाला। आज आप एक डॉक्टर से पूछते जाते हो, तो एक एमबीबीएस करने के लिए उस बच्चे ने 9th में ही सोच लिया था कि मेरे को आगे मेडिकल के एग्जाम्स देने हैं। 11th 12th तो उसने 11th 12th में फोकस कम करके उसने अपनी नीट की तैयारी पे ज़्यादा फोकस किया। एंड उसके बाद उसने एंट्रेंस दिया, वहाँ 2 साल 2.5 साल उसने पढ़ाई करे, 5 साल एमबीबीएस किया, उसके बाद एमडी एमएस 1 1.5 साल का इंटर्नशिप किया, उसके बाद एमडी एमएस और ये सब में किया। मतलब 10 12 साल उसने एफर्ट दिए। मैं सीए हूँ तो मुझे खुद पता है, 3 साल की आर्टिकलशिप एकदम ग्रूलिंग वाली हुई, 2 2.5 साल स्टडीज़ में गए। मेरा ग्रेजुएशन के संग चल रहा था इसलिए थैंकफुली जल्दी हो गया, बट 6 7 साल स्टडीज़ में मेरे भी एफर्ट लगे थे। तो स्टडीज़ में एफर्ट लगे, तब हमने उस फील्ड में जो डॉक्टर रहा वो डॉक्टर में, मैं सीए था, मुझे जॉब वगैरह में जो मिलना था वो मेरे को मिला। तो वहाँ से मुझे आउटकम मिला। अब हम सोचते हैं कि हम 2 दिन में आए और हम बस मार्केट में हमने ये कॉल खरीद लिया, ये पुट खरीद लिया, हमारा पैसा बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको थोरो स्टडी करनी पड़ती है कि क्या फ्यूचर्स होता है, क्या ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस किस हिसाब से काम करता है। मार्केट बढ़ रहा है, कॉल खरीद लिए, खाली उसी से पैसा बनता है क्या? तो नहीं, ऐसा हो सकता है कि मार्केट बढ़ रहा है लेकिन आपने कॉल खरीदा और आपको प्रॉफिट ना हो, और मार्केट गिर रहा है, हो सकता है आपने पुट खरीदा हो और आपको पैसा मार्केट ना बना के दे पाए। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा गामा अलग अलग फैक्टर्स मार्केट वर्क कराता है। तो वो सब चीज़ें अगर आप नहीं सीखोगे और आप सोचते हो कि मार्केट में आप पैसा कमा लो, तो इतना इजी है नहीं। देखिए, ये सब सीखने के लिए ना मार्केट में बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना कि एक प्रॉपर, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स का लाइफ में ना हमें आदत होती है बुक से और स्टडी मटेरियल से पढ़ने की। तो बहुत सारा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि लोगों को ना वो स्टडी मटेरियल, वो कंटेंट क्लियरली नहीं मिल पाता है। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो वीडियोस आपको मिल सकते हैं, मेरे भी चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं ऐसे। बट अगर कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक टेक्स्ट बुक स्टाइल में पढ़ना है ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ईजिली मिलता नहीं है। हाउएवर एक बुक है ये, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ब्लूप्रिंट करके। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्लूप्रिंट जो बुक है ना, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें इन्होंने पूरे इस सब्जेक्ट को, कि हमारा कितना सब्जेक्ट होता है, इसको इन्होंने अराउंड 11 या 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जिसमें डेरिवेटिव्स क्या हैं, फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं,
दोनों का कंपैरिजन, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट क्या होता है, पुट कॉल पैरिटी किसको बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे कभी कॉल का प्राइस बढ़ा हुआ है, पुट का प्राइस कम होकर रखा है, और उससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, किस तरह की स्ट्रैटेजीज किस तरह के मार्केट में लोग अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारी स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार समझाया है कि मार्केट में ना ऑप्शन बायर पैसा बना रहा है ना ऑप्शन सेलर पैसा बना रहा है। स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर्स पैसा बना रहे हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, जो भी उनको करना है वो कर रहे हैं, एंड अपना फ्लाई बना रहे हैं। कोई कोई आयरन फ्लाई बना रहा है, कोई ट्रायंगल लिख रहा है, कोई शैडल लिख रहा है, बट स्ट्रैटेजी लिख लिख के ही लोग पैसा बना रहे हैं। ना ऑप्शन सेलर बना रहा है ना ऑप्शन बायर बना रहा है। स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर जिसमें ऑप्शन बाइंग भी इन्वॉल्व है, ऑप्शन सेलिंग भी इन्वॉल्व है, वो पैसा बना रहे हैं। वो सब इसमें लिखा हुआ है, प्लस रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो टोटल 12 चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड करा है, और काफ़ी मोटी बुक है, अगर आप देखोगे तो थिक बुक है। तो अगर कोई इस तरह की बुक्स को रेफर करता है ना, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ब्लूप्रिंट जो बुक है बाई जेब्रा लर्न है। तो जेब्रा लर्न ने क्या किया है कि इसको एक अच्छे समराइज वे में पूरा आपका बना के दे दिया है, जो कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे, या कोई मान लीजिए स्टूडेंट नहीं भी हो बट वो वर्किंग प्रोफेशनल है, बट उसको सिस्टमैटिक वे में सीखना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप लाइडर में इसको आप सीख सकते हैं। तो वहाँ से प्लस इनकी जो ट्रेडिंग मास्टरमाइंड जो बुक है वो भी अगर आप देखते हो, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन में एक आपको बेस मिल जाता है कि अच्छा मार्केट में इस तरीके के सिचुएशन में इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दैट क्या होता है कि आपका लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाता है ट्रेडिंग में। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप बिना सोचे समझे मार्केट में आए, आपने 10,000 रुपये डाला, सोचा कॉल खरीदेंगे पुट खरीदेंगे, वहीं से आपका बर्बादी चालू होता है। क्यों? क्योंकि लॉस लग गया, फिर आएगा इस 10,000 को रिकवर करने के लिए और 10,000 डालें, फिर वो चलते रहता है, वो चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमने जो गलतियां करी, बिना सोचे समझे कोई प्रोडक्ट में पैसे डाले, बिना सोचे समझे हमने कुछ करने की कोशिश करी, वो कंटिन्यू हम करते जाते हैं। एंड जितना हम इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, हम गड्ढे में और मतलब चले जाते हैं, और जाते जाते हैं गड्ढे में और आप घुस रहे हो। तो उससे बचने के लिए ना आपको इस तरह की बुक्स से आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड आपको कोर्स मटेरियल बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आउटलाइंड वे में कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इस तरीके से सीक्वेंस में आप समझोगे ना चीज़ों को, तो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। और अगर हम बात करें कि स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर्स क्यों पैसा कमाते हैं, देखिए स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग जब भी आप करते हो ना, तो आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड मान लीजिए हमने लिया, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट से एक्स अमाउंट है, मैक्सिमम लॉस से हाफ ऑफ एक्स है, मतलब 1:2 का हम रेशियो मान के चलें। तो लोग क्या सोचेंगे, ओके चलो ठीक है, इसमें हम अपना कोशिश कर सकते हैं, उसमें भी क्या वर्स्ट पॉसिबिलिटी फैक्टर्ड रहेगी। तो सबसे खराब सिचुएशन में भी मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो वहाँ पे दिखेगा। इसलिए क्या है, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं। स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, वो ट्रेडर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, बट पहले उन चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा ना। तो इस तरह की बुक्स को अगर आप रेफर करेंगे, एंड मैं जेबरा लर्न का जो ये बुक मैं देख रहा था, क्योंकि इन्होंने मेरे को स्पेसिमेन भेजा कि सर आप एक बार देखो, कुछ इम्प्रूवमेंट का लगे तो बताओ। तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने डाल के रखी हैं। मतलब इनफैक्ट जब हम 2016-17 में एक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसे थे, तो ये पता था ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, सब पता होने के बाद भी अगर जितना चीज़ आज पता है ये उस समय पता होता, तो हो सकता है कि हमारा जो 5-6 साल का स्ट्रगल था वो 2-3 साल के स्ट्रगल में ही रह गया होता। तो समझ रहे हो, आपकी स्ट्रगल पीरियड कम हो जाता है जितनी ज़्यादा नॉलेज आपकी होती है। एटलीस्ट आज के डेट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग ट्रेडर्स के बारे में सोच रहे हैं कि ओके मार्केट में नया ट्रेडर आएगा, उसको क्या क्या चीज़ सीखनी है, तो वो सब चीज़ें लोग सोच रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बना रहे हैं। तो आप रेफ़र करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बुक का छोड़ दूंगा, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। और ये सबको एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लर्निंग ट्रीट करिए। ये सबको कभी भी आप इस तरीके से मत ट्रीट करिएगा कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका नुकसान होने से आपको बचाएगा। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें जान के रखोगे ना मार्केट में, उतना चांसेस है कि आप लॉसेस कम करने की कोशिश करोगे। तो एफ ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है, ये सबको पता होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है आपको? रिस्क मैनेजमेंट का। तो जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे ना, रिस्क मैनेजमेंट आपका इंप्रूव होते जाएगा, और जितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होते जाएगा उतना अच्छा आप ट्रेडर बनते जाओगे। तो मैं इस बुक को इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ
ताकि आप देखिए। एंड जेब्रा लर्न ने बहुत एफर्ट डाल के बुक्स को बनाया है, तो ये बुक प्लस ट्रेडिंग मास्टरमाइंड वाली बुक, ये दो बुक आप ज़रूर रेफर करके देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इनको आप पढ़ते हो तो आपका लर्निंग का बहुत छोटा हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा बेटर डिसीजन ले पाते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।